श्री गुरु नानक देव जी की बख्शिश कीते हुए मंत्र अपनी रूहां के भले लई परलोक सुधार चुकिया रूहां की आत्मिक शांति लई बच्चे बच्चों के उच्चे सुचे उजड़े भविख लई पिंड समुचा समाज ਅਤੇ खालसा पंथ की चढ़ती कला लई भारत देश की तरक्की सारे संसार में शांति की स्थापना लई इन्हां मंत्रों के जाप करती है जी। एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैवम गुर प्रसाद वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। धन धन छत्र चबर तख्त के मालक बाणी के बोहित सारी मनुखता के सांझे ज्ञान दाता पतित पावन भगत बशर अंतरजामी गरीब नवाज सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जीओ गुरु जी के खास रूप खालसा साध संगत जी सतसंगी जनों जिन्हों ने गुरु पातशाह की कृपा करके जीवन का कुछ समा ऐसे घोर कलयुग अंदर कलयुग में कीर्तन प्रधाना के वाका अनुसार आप जी ने अपने चरण सन सजा के कीर्तन का लाहा प्रदान कराना किया है। ये अज का ग्रंथ समागम इस नगर भाम भगती संगत वालों इस पावन स्थान से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ढाबे सजाया जा गया जिस प्रबंधकी वीर ने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया होया। साउंड अच्छी है, मौसम बेशक हजे इन्ना लोड़ नहीं कवर करने वो वास्ते भी काफ़ी पैसा खर्च होया है। पढ़ते लगे ने बत्तियां ने गुरु के लंगर चल रहे हैं जोड़ा घर बनया होया कड़ा प्रसादी देव सब बताई जा रही है। निष्काम कीर्तनी जत्थे वालों कीर्तन की सेवा निभाई जा रही है। एक रोजा समागम एक दिन का समागम एक रोजा समागम है। उस आज जैसे वालों थोड़ी घाट रह गई प्रोजेक्टर होंगे प्रोजेक्टर की गुरबाणी आप जी के रूप करके वो अर्थ समझाने का यत्न करते हैं ताकि जिन्हें सानू गुरबाणी समझ च नहीं आएगी इस जीवन के सही लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे। अज साड़ी गलती हो गई असी खिमा के जा चुके हैं तो की कारण बने प्रोजेक्टर वाले भाई क्यों नहीं आए। अच्छा खुंडे भी समागम चल रहा उत्थे भाई जी सोहरी ने फिर गए उन्होंने प्रोजेक्टर वाले सदने होना चलो कोई नहीं बस जिसके कल थोड़ा समागम हो गया उत्थे अज थोड़ा खिमा समागम अज साढ़े कोई समागम नहीं सी ते अज का सी परमजीत सिंह जी आनंदपुर साहब वाले उन्होंने कथा सी बटारे का समागम इस करके असं खमा के जा चुके प्रोजेक्टर वालों थोड़ी जी दास आप जी की सेवा नहीं हुक्म होया। दास विशेष तौर पर कोई संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी या कथा बात
ऐसी कोई मेरे च योग्यता नहीं। उंज आप जी की सीस विच बड़ी बरकत है, गुरु पातशाह बरकत दे भंडार भरे ने। आप जी सीस बख्श हो ताकि थोड़े चिर को आप जी की सच्ची सेवा निभाई जा सके। तुसीं इन्ना खर्च किया, ये खर्च की आउटपुट भी देखनी है कि की हो रहा है, किन्ने किन्ने खर्च कर दिते अज धार्मिक समागमां ते जिथे इन्ना कुछ खर्च किया उत्थे साडे पंजाब साथ तो ज़्यादा शराब, झूठ, बेईमानी, ठगी, करैक्टरलैसता, इहदे नाल होर भांत भांत दीआं करीतियां। इहदा मतलब धार्मिक छोटा जिहा आइटम रखिया, साल बाद एक समागम करा लो, फिर जिन्ना मर्जी जिंदगी बतीत करो, जिन्ना मर्जी ना करो। इस करके आप जी सीस बख्श हो ताकि थोड़ी जी विचारों के बाद फिर कीर्तन आप जी के रूबरू होएगा। आप जी इस निमाणे दास के सिर से अपना मेरे भरे हाथ रखो, मन करके शीश झुकाओ गुरु जी नूं ते रसना करिए पवित्र ते गज के बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खास करके जो नौजवान बच्चे ने या नौजवान धीआं ने, उन्होंने सानू बड़ी लोड़ है, क्योंकि अज तक असीं इस गल तो जागरूक नहीं हुए कि सिख कौन हुंदा है, सिखां दा गुरु कौन है, सिखां दे संस्कार की ने, सिखां दी रहत मर्यादा की हुंदी है। हर चीज़ का रूल ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। जिवें भारत के संविधान के थले चल रहा है, बेशक जिहड़े संविधान के थले भारत चल रहा है, संविधान बहुत ही अच्छा है, पर जिहड़े लोगों ने संविधान अमेंडमेंट करना, लागू करना, वो लोग माड़े होंगे। संविधान की इस तरीके जिहड़ा कौम या धर्म तोड़िया जाता है, वो सिद्धांत घड़े जाते हैं, उन्होंने असं मर्यादा करके कहने हैं। हुण मर्यादा तो बन चुकी है, तो जे लोग मर्यादा की उल्लंघना कर तो इन्होंने कोई सजा नहीं है, तो कोई गल नहीं है। इसका मतलब जेडे बंदियां ने मर्यादा लागू करनी वो खुद उल्लंघना करते होना, मर्यादा मतलब भी कोई नहीं बनता। इस करके प्यारिओ, छोटी जी बेनती है कि छोटे जे पंजाब जिथे गुरु पातशाह ने सानू पता नहीं किहड़े साडे चंगे कर्म होए, जिहड़े सानू सार जमीन पंजाब ते जन्म मिलिया, बड़ी बड़ी धरती है। उस पंजाब विच साडे जन्मण तो पहला 4 विशेष तौर पर धर्म ने। एक है सनातन धर्म हिंदू, दूसरा है इस्लाम, जिन्हें साडे ते राज किया, उसका कुछ हिस्सा रह गया कादियां मलेरकोटले, कुछ साडे घरां कोई यूपी तो आके मेरा प्यारा जिहड़ा मुसलमान होए काम करता हो पंजाब की गल। तीसरा है ईसाई, जिन्हें इत्थे आके साडे ते राज किया, अपने धर्म नूं वधाया। चौथे है तुसीं सिख। ये 4 जिहड़े धर्म ने, इन्हां दे चौहां दे आपो अपने फंडामेंटल ने, अपने अपने सिद्धांत ने, इन्हां दी अपनी एक मर्यादा है। बेशक परमात्मा एक है। पहली बेनती तो यह है कि हर धर्म का मूल मुद्दा यह है कि परमात्मा है। 2 लोग ने कहते रब है नहीं, एक बंदे कहते रब है। जेडे बंदे कहते रब नहीं है वो कहते कुदरत है, रब को कोई चीज नहीं है। बड़ी अच्छी गल है उन्होंने सानू कोई इतराज नहीं। पर दूसरा जिहड़ा जिन्ने भी धार्मिक बंदे ने, चाहे बाबा नानक जी ने, हजरत ईसा जी ने, राम ने, कृष्ण ने, या मोहम्मद साहब ने, या गौतम बुद्ध है, महावीर जैन है, मूसा पैगंबर है, इसके नाल जिहड़ी पारसी कौम है, ये सारे बंदे कहते हैं कि परमात्मा है। ये पहली गल है धर्म। इस करके साडे जन्म तो पहले 4 इत्थे इन्हां दे धर्म स्थान बने ने। एक तो गुरुद्वारे बने ने जिहदे नाल तुहाडा संबंध आए उत्थे कोई भी। दूसरा इत्थे बने ने मंदिर जिहदे नाल संबंध हैगा सनातन धर्म का, उत्थे मूर्तियां रखियां होणगीआं, मूर्ति पूजा की जाएगी। तीसरा इत्थे हैगा असाईयत, गिरजा होएगा, गिरजे की तस्लीम लगी होएगी। चौथा इत्थे है नहीं साडे पिंडां च इस्लाम नहीं रहा, वो कादियां च तुसीं तुहाडे लागे जाके देख सकते हैं उन्हां दी महफिल किस तरीके की बनतर होएगी, जिथे ये चीज़ां ने 4 साडे जन्म तो पहला। हुण आपां आके सिखां दे घर सानूं जन्म प्राप्त होया, मुबारक है।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਨਾ कि साडे धर्म का बुध किवें बधिया, की हालात सी हिंदुस्तान के जदों गुरु नानक पातशाह इस धरती पर आए, किस तरीके नाल जात पात का बोलबाला इत्थे खड़ा किया होया सी, किस तरीके नाल नीवीआं जातां नूं जिन्हां नूं मंदिर विच नहीं सी बण दित्ता जांदा, उन्हां जिन्हां नूं शूद्र जां अछूत कह के दरकार के पैर की जुत्ती बना के रखा गया, उन्होंने प्रभु भक्ति का हक नहीं दिता गया। जे किसी ने करने का जतन किया भक्ति पिछले संस्कार अनुसार रविदास जी ने की है, कबीर जी ने की, तो उन्होंने उदा दाना टो टो के उन्होंने बुरी हालत की। इस करके सब तो पहला धर्म का एक मकसद है, वो है कि बंदा मन तो बाद मुक जाता है, कहती परलोक है उत्थे रूह पलायन करती है। एक तो यह मसला धर्म की दुनिया में है कि मर तो बाद रूह मुकती है कि अगे जाती है। दूसरा धर्म की दुनिया में यह गल भी है कि इस धरती पर आके मनुख ने जीना कितना, जीवन का स्टाइल, जीवन युक्त जिन्होंने आप कहते हैं पंजाबी, वो कितना नहीं होनी चाहिए बंदे, ये भी धर्म का विषय है। तीसरा है एक होर विषय, वो साडे सनातन ते सिख धर्म नाल जुड़िया कि असीं पहली बार धरती ते जन्मे कि बार बार आते रहे थे, क्योंकि सानूं पता नहीं इन्हां गल्लां दा। इस करके धर्म इन्हां गल्लां नूं ही सानूं संबोधन करके दसूगा। हुण मुश्किल की आई है, जदों लोकां विच इह गल बहुत धरातल भर दित्ती गई है कि मरण तो बाद कुछ नहीं हुंदा, इसका मतलब सीधा नास्तिकता का प्रचार होया। इस गल तो लोग ठगियां मारनियां, झूठ बोलना। हुण जिन्ने भी धर्म सन सारे धर्म ये कहते सी, ईसाई धर्म का बारे मैं कुछ नहीं हजे कहूँगा, बहुत शायद शराब की गल दिंदे हो, ठंडे इलाके का धर्म सी। यरूशलेम आए ने ईसा जी, बड़िया बार पता नहीं माइनस टेंपरेचर कितना बहुत थले होंदा, वो किते शराब पींदे होण मैं नहीं कह सकता। पर सिख धर्म ते हिंदू धर्म ते मुसलमान धर्म किसी बंदे नूं किसी भी नशा लैण की कोई भी इजाजत नहीं, कोई भी नशा। पर मनुख को नशे बड़े ने, तंदुरुस्ती का, औलाद का, प्रसादे का, इहदे नाल एक चंगे समाज का भी नशा है। ये बंदे को तो बड़े बात पहले अगे बड़े नशे से इनू बुद्धि पेशकार जो लागू कर देते हैं कि बंदा जो शराब पीनी चाहता शराब पी सकता, जे फीम खाना चाहता फीम खा ले, जो कुछ भी करना चाहता है कर ले। दूसरी जो बंदे ने गलत काम करने खिंचे तो बंदे कले के असर नहीं गया, वो एक समाज के असर गया, एक देश के असर गया, एक आने वाली जनरेशन से असर गया, एक हो चुके बजुर्गों का असर गया। गलत का गलत गया तो चंगे का चंगा। हुण जिहड़े सिखां ने काम किए 3 4 5 इन्हां कोल काम हैगे अज दे पंजाब विच, एक तो इन्हां दे आनंद कारज किए जाते, किसी भी मुसलमान के आनंद कारज नहीं होणगे, ईसाई के आनंद कारज नहीं होणगे, हिंदू के आनंद कारज नहीं होणगे, मर्यादा इन्हां दे होणगे आनंद कारज। एक हर सिख ते सिखनी के नाम अगर 1699 तो सिंह ते कौर ये लगेगा, ये सिंह ते कौर किसी ईसाई मगर नहीं लगेगा, किसी मुसलमान मगर नहीं लगेगा। ये नाम ही फर्क होंगे धर्मां दे। अगे साडे चिन्ह होंदे ने, ये सिख धर्म का चिन्ह जिहड़ा खालसे निशान खंडा होएगा ते उन्हें एक खास कलर का चोला दिता होएगा, जिहड़े 2 कलर दिते हुए ने रहत मर्यादा च, एक सुरमई ते एक बसंती, ये 2 कलर दिते हुए ने। अगे जिहड़े सिख धर्म है इन्हां दे गुरुद्वारे दे नाल लंगर होएगा, जिथे तुहाडा खंडा होएगा निशान साहब, उत्थे हिंदुओं का तरसूल भी होएगा, उत्थे ईसाइयां की सलीब भी होएगी, उत्थे मुसलमानों का चंद ते तारा होएगा। ये धर्म के चिन्ह हो गए।
नाम हो गए ने। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਰਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 1708 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੁਖਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਹਿਮ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੀਰਵਾਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਡੁੱਬ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਖੋਲੋ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਹਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਣਾ, ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਨਿੱਛ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਟੇ ਰਹੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਸੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮੂਰਤੀ ਘੱਟ ਭੰਨੀ ਗਈ, ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਸਲੀਬ ਘੱਟ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੁਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਧਾਗਾ ਦਲੀਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਟੂਣਾ ਟਮਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਿੱਠਾ, ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇਸੀ। 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਚਿੱਥਣ ਵਾਸਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਮੁੱਢੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
कि सिखां दी कुड़ी सिखां दे घर जानी है ते मुसलमानां दी कुड़ी मुसलमानां वाल, ईसाइयां दी कुड़ी ईसाइयां वाल। हुण जदों सिखां दी कुड़ी अगले गल तोड़नी, अगले जिथे यह फर्क है, मैं वीर जी नूं देख के चेता आ रहा, एक होर फर्क है, सिखां दा धार्मिक प्रीचर ग्रंथी सिंह होएगा, उन्हां दा पादरी होएगा, उन्हां दा मौलवी होएगा, ते हिंदुआं दा ब्राह्मण होएगा। ये मेन पोस्टां ने। अज जो तुसीं पंजाब विच ग्रंथी सिंह की कोई कदर नहीं रहन दित्ती। जिहड़ी पोस्ट नाल बाबा बुढ़ा साहब जी संबंधित ने, पहले ग्रंथी सिंह जिहड़ी रुतबे विच भाई मनी सिंह जी जिन्हां दा बंद-बंद कटिया जाता, वो ग्रंथी सिंह। अज तुहाडा ग्रंथी सिंह जिहड़ा दरबार साहब दा वो 70,000 रुपये लै लूगा, इंटरव्यू भी लऊगा, योग्यता भी देखी जाएगी। जिहड़ा फौज विच जाएगा वो भी सूबेदार भर्ती होएगा, उसकी भी इंटरव्यू होएगी, ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ BA ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ। उन्होंने प्रीच करना सी, उन्होंने प्रचार करना सी, सिख धर्म बारे जानकारी दसनी सी कि सिखां दा बच्चा जम्मे तो की करना, सिखां ने भंगड़ा पाना, शराब पीनी है कि बाणी पढ़नी है, तो कड़ा प्रसाद देख बना के गुरु चरणों च बच्चे का मत्था टिका के उन्होंने एक जपजी साहिब का पाठ पढ़ाउण तो दस्सिया नहीं कुछ भी। अद्धे तो ज़्यादा नहीं, काफ़ी काम तुसीं हिंदू वाले करदे ने, पर जिहड़ा असली हिंदू है वो कदे तुहाडा कोई काम नहीं करेगा, तो जिहड़ा मुसलमान वो तुहाडे वाला काम नहीं करेगा, तो जिहड़ा ईसाई है वो तुहाडा काम नहीं करेगा। जिहड़ा असली सिख है वो भी हिंदुआं ते मुसलमानां ईसाइयां वाला कोई भी काम नहीं करेगा। इस करके जो तुहाडे धर्म नाल जोड़िया नहीं गया, गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद राज तक सिखां दा एक गुरु रहा। श्री चंद जी गुरु नहीं बने, 6वें पातशाह के टाइम विच श्री चंद जी ने गुरु हर अपना पहला तो आनंद करा ब्याह नहीं कराया, जो इतिहासक पक्ष है। जो गुरु नानक साहब के धर्म विच हर बंदे को गृहस्थी को प्रधानता दी है, जिहड़ा बंदा ब्याह नहीं कराता सिख धर्म च उन्होंने कोई अहमियत नहीं है। उन्हें गृहस्थ धर्म को प्रौढ़ता दी हुई है धर्म च। गुरु नानक जी आनंद काल मतलब उन्होंने ब्याह, गुरु अंगद देव जी की संतान, गुरु अमरदास साहब जी की संतान, गुरु रामदास साहब की संतान, गुरु अर्जन देव जी की संतान, गुरु हरगोबिंद साहब की संतान, इहदे नाल नाल गुरु हरराय साहब जी की संतान, केवल के संतान नहीं है तो गुरु हरकृष्ण जी की है, क्योंकि वो 8 साल की उम्र में ज्योति जोत, गुरु तेग बहादुर साहब की संतान, गुरु गोबिंद सिंह साहब की संतान। हिंदुओं में ऐसी सोच सी कि जंगल में जाना, उत्थे घर-बार छड्ड के प्रभु भगती करनी, ते सिखां में घर-बारी बना के माया में रहिंदे होए माया तो बराम होके रहना। उदाहरण दी है जिवें कमल पानी में उठ के कमल तो ऊपर चले जाता, उन्होंने पानी टच नहीं करता पर खुराक सारी पानी चो लेंदा। एक होर उदाहरण दी हुई गुरु पातशाह ने मरगावी दी, मरगावी पानी में पलती है, पानी चो खुराक लेंदी है, फिर अपना जो मर्जी खंभ सुके रखती है, जो जी करे उड़ जाती है। इदा का गुरु का सिख है, गृहस्थ में रह के गृहस्थ को उठना, इन्होंने सारा गुरु का दिता हुआ समझना। हुण ये गल साडी समझ च नहीं आई है। अगली बेनती है, जिथे ये गल्लां तुसीं समझियां उत्थे एक खास गल है, जिहड़ी गल तो मेरी कौम का बहुत हिस्सा नकारा हो गया। सिख के गौर का लवा लेना, ग्रंथी सिंह उन्ना मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। जिहड़ा मर्जी बंदा आया, चाहे कोई हिंदुओं का बेचारा जलाया तो मेरा भरा आ गया अपनी मेरी नामा पढ़ के बाहर है नहीं, ये नहीं बात वो इल्जामा कर दित्तियां। तो जो धर्म लिखना पिया तो उत्थे हिंदू धर्म लिख लिया। जे कोई होर आया बेचारा मेरा वीर रमदास जी आ गए, वो भी लावा कर दी। बामण को जाए जो हिंदू लिखने के बामण
सानू की करा जो ये सारिया गल्लां तुसीं नहीं देखिया। शराबी के घर भी मेरे वीर जिहड़े ग्रंथी सिंह ने पाठ ला के खोल दिता, वो गुरु को मानता नहीं। ये पॉइंट हैगा तुहाडे कोल भी जिहड़ा मुसलमान है उहदी 9 साल की सुनत होनी है, मुसलमान के मुंडे की कितनी सुनत होनी है, 9-10 साल की सुनत होनी। जाके आगे देखे आओ उधर उहदे माँ प्यो ने बड़ी खुश होना भी अज साडा मुंडा दीन विच रल गया, अज मुहम्मद साहब की रहीत बन गया। हुण जे कल नूं मर जाएगा, अज भी मर जाएगा तो मैनूं कोई दुख नहीं है, मुंडा जिहड़ा साडा बच्चा है वो बेसदा नहीं जाएगा। असाई को पानी च गोता लैके ईसाई धर्म अडॉप्ट करना सी, उन्होंने कहते बैपटाइज करना, बपतिस्मा देना। अज साडी गुरदासपुर जिले में यह भी एक बड़ी बड़ी चुनौती दी गई है भी बहुत जिहड़े सिख समुदाय के लोग ने वो असाई बनते जाते हैं। मैनूं कोई इतराज नहीं है, तो सिख है नहीं, मैं जो सच्चे ईसाई बन जाए तो भी ठीक है। उन्होंने कुड़ियां देना, कुड़ियां लैना, उन्होंने मासी बना लैन, मामे बना लैन, साडे नाल रिश्ते तोड़ लैन, सानूं की प्रॉब्लम है। पर जो तुसीं उहनूं कुड़ी भी दे दोगे, ਉਹਦੇ घर भी चले जाओगे खाने दे, उन्होंने अपने घर में सद लोगे, तो इसका मतलब थोड़ा कोई भी किसी किस्म का जी सैपरेशन है तुम नहीं कर पा रहे। ईसाई पानी च गोता लैके धर्म में प्रवेश करेगा, हिंदू जनेऊ पा के धर्म प्रवेश करेगा। सारे सिखा ते सिखियां ने 5 प्यारियां तो खंड नहीं पहुंच सकते धर्म प्रवेश लेना, वो लिया नहीं। अंग्रेज के टाइम में बर्बाबाद खड़ा कर दिता गया, जहां साडा किस्मत माड़ी हुई। हिंदुओं में लखा गुरु ने, 33 करोड़ देवता मेरी उस कौम का जिहदे असीं निकल के सिख खालसा पंथ जुड़े हैं, उन्होंने मुबारक है सारा कुछ। पर साडे विच केवल पूजा एक अकाल दी है, अकाल पुरख वाहिगुरू दी। किसी असीं मूर्ति की पूजा नहीं करते, असीं कदे जठेरियां ते मत्था नहीं टेकते, असीं किसी कबर ते जाके ढेर नहीं पाड़ देंदे वीरवारी। जदों तुहानूं ये गल्लां दस्सियां नहीं गईयां, असीं शेख ते खीर नहीं चढ़दे, असीं बाबे रोटी की शराब चढ़ाण नहीं जाते, असीं भड़काऊ सिंह की चौकी नहीं भरते। साडा सब कुछ है श्री गुरु ग्रंथ साहब तो धोबी टुट गए। किसी ने कोई गुरु बना लिया, किसी ने कोई गुरु बना लिया। मुसलमानों का तो यकीन रहा मोहम्मद ते, अल्लाह दे, ईसाइयां का यकीन रहा ईसा दे, परमात्मा दे। सिखा में यह गल कर दी गई कि जिहड़ा मर्जी बंदा गुरु बन जाए इन्हां दा, ते ओह इन्हां नूं लारा ला दे भी मैं तुहानूं गांह छिड़ा लूंगा जां मैं तुहानूं आ कर दूंगा, मुंडा दे दूंगा, तंदुरुस्त लोकां दी तां इह डिमांड है। जेड़ी सारी डिमांड का बहुता हिस्सा सरकार के जिम्मे बनता, भाव सरकार रोजगार दे तो दे, बाबा कितों रोजगार दे दूंगा। सरकार नशे बंद करनी तो कर दे, बाबा तो कह दूंगा ना पियो, लोग पी जाएंगे। बाबा किसी पर्चा नहीं कर सकता, बाबा किसी ने जेल च नहीं सुट सकता, आप जेल च चले चुके रावरी मौजी। पहला जेल च पाते रहे बंदे जो मर्जी जाके बंदे झटकाता भी मेरी गल बाहर ना निकल जाए। जो थोनों परख कोई नहीं गई, इस करके थोनों गुरु पातशाह ने जोड़िया सी सीधा श्री गुरु, उत्थे तुसीं तिलक गए। सिख पंथ दुनिया का सब तो सब ना घेरे जानते बेचारियां मुझे न्याणे होते होंगे, इन्हें कितने सुन के कितने अजे साथियों ने कल में सारी गल समझ जो तक यूट्यूब ना निकलूगा इन्हों चो, इन्हों चो गंदे गाने की रुचि ना खत्म होएगी। इन्होंने सवेरे सारे सवेरे गुरुद्वारे बैठने की आदत नहीं पाएगी, शाम को आदत नहीं पाएगी। जे धक्के नाल बिठा भी लेना जाए तो उधर मन जाऊगा, की करांगे इन्हों। इस करके प्यारिओ आने वाले अपने बच्चों बारे सोचो कि की हाथ होनी, थोड़ी बीमारी इन्नी बढ़ जानी, थानू नानी चेते आ जानी। सारे वर्ल्ड विच इन्ना दूषित वातावरण होता जा रहा, इन्नी पेस्टिसाइड, इन्नियां दवाइयां वरतियां जा रही ने। अगली
जिथे बेरोजगारी वधनी है उत्थे महंगाई ना तुहाडा लक तोड़ देना। ओहे पिछले 70 साल पिछे मुड़ जाओ, हजे भी ओहे मिट्टी के दिल के दीवे जगाओ, ओहे हथ की पक्षी वरतो, ओहे बौद्धा वाला खूह गेड़ो, ओहे फले बनाओ, ओहे पेड़ पक्के करके अपनी फसल कड्डो लोड़ दी, छोटी कलाड़ी बेलड़ी लाओ, उहदे च अपना गुड़ तैयार करो। जी जी गा समा बढ़ता गया त्यों साडी हालत भी ढिली होंदी गई, बीमार होंदे गए, काम करन तो रुचि खत्म हो गई मशीनरी करके। ये चीज़ां तुहाडे ते खुले तौर ते असर होना, बेरोजगारी का, महंगाई का ते बीमारी का। अगली बेनती है, मौत सारे की सांझी है, आनी हर हालत च आनी, शरीर की मौत होनी है, रूह की कदे मौत होई नहीं है। रूह का धर्म भी कोई नहीं, रूह की जात भी कोई नहीं, रूह का रंग भी कोई नहीं, रूह का रूप भी कोई नहीं, रूह की कोई माँ प्यो भी कोई नहीं, रूह का गुरु भी कोई नहीं। ये सारा शरीर से रूह जिथे जुड़े ने उत्थे इन्हां चीज़ां की लोड़ है। सारा बहुत कुछ है। इस करके समागम का मेन जिहड़ा आइडिया है वो तुहानूं जगाउण दा है कि तुसीं सिख लोग जागो, नशे पत्ते छड्डो, खंडे दीआं पोड़ां छड्डो, इकट्ठा टब्बर बनो, जातिवाद तो उपर उठो। ये जे जनानी नूं बराबरता दित्ती ते सिखां विच दित्ती हिंदुस्तान च। हर जनानी ते हर मर्द नूं 9 इंची किरपान पाउण दा हक भारत के संविधान विच दिता होया है। भारत के संविधान विच डॉक्टर बी आर अंबेडकर की मेहरबानी सदके सिखां दा जींदा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब मैंशन हो गया वा। लाइव गुरु जींदा गुरु श्री गुरु इन्हां ते केस करना, ये साडे ते केस करना चाहते थे कि पार्टी दे जरिए साडे ते केस कर सकते हैं, फिर इन्हां नूं जेल विच नहीं दिता जाएगा। जेल में पार्टी के बंदे जाएंगे, इन्हां दी कोई बेअदबी नहीं कर सकता। जो एक जींदी चीज रख ली है तो जिहड़ा एक जींदे बंदे का गल करता उहदे ते वो धारा लगनी पैनी सी। बाबू दा धारा वो कतल की धारा उहदे बंदे ते बनदी है जिहड़ा जींदे गुरु की बेअदबी करदा, उहदे अंग पाड़दा जां कुछ भी करदा, उहदा संस्कार कर दिंदा जां कुछ भी करदा। मैं उधर ना लैके जावांगे। साडी जथे दा आप दी चरणा च बेनती है, जे तुसीं चाहते हो कि सिख कौम दुनिया ते रहनी चाहिए कि मुकनी चाहिए, वो तुसीं दसो। ये मैनूं दस्सण भोने इन्हां नूं सरदारी क्यों नहीं चंगी लगी? इन्हीं को सरदार बनाओ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, ऐना उच्चा चुक के रंगरेटे गुरु के बेटे। ये लोग ही जो तुसीं पंजाब में वो ही जटवाद रखिया कि जट ही सिख हो सकते हैं, होर कोई सिख नहीं हो सकता। ये लोग धक्के बेचारे खाते, कोई मुसलमानों वालों तुर गए, कुछ अज ईसाइयों वालों तुर गए। जो ये तुरे तो हुण मगर मगर तुसीं भी तुर पे हैं कि सिखां च दाढ़ी रखनी नहीं पैनी, रखनी पैनी है कि ईसाइयां च दाढ़ी रखने की लोड़ नहीं। दाढ़ी चुप्पी होनी सरदारी का हिस्सा सी। शेर तुहाडा नां सिंह रखिया सी, तुहाडे सिर दी बकायदा दस्तार है, ये आन शान की प्रतीक है खालसा पंथ की। ये दस्तार आम मुसलमान के सिर से होएगी, उसकी धार्मिक टोपी होएगी, हिंदू की टोपी होएगी, अंग्रेज का हैट होएगा, सिख की दस्तार होएगी। सिख ने दस दिता आनंद कर मृतक संस्कार में दसा ते लम्मा टप हो जाना। बच्चे जम्मे गुरुद्वारे मत्था टिकाना, जपजी साहब का पाठ पढ़ के मुंह बूंदा लानिया, ते बच्चे नूं कहना, बच्चे नूं कहना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्यों कहना? जे बच्चा कल नूं साडे घर तो वापस हो जाना होए, ये दुनिया के किते भी जम्मे, किन्हां दे घर आके जम्मे होण, फिर दोहरे केवल सिखां दे घर जम्मे, चाहे यूपी जम्मे, इंग्लैंड जम्मे हुण बाबे नानक दे दर ते। एक मां ने बाबे नानक की सिखनी के कुख च एक बार रह गया, हुण ये जान गए किसी भी होर कुख वालों जाण दा तुसीं तो सब कुछ सिख के डाल दिता। और थानू इहो जिहा
चाहिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ हाँ तू भी हो जाएगा तू भी हो जाएगा तेन आ हो जाएगा तेन कख नहीं होया। ऐसे एक बाबे ने खीर खुआली बटाले 5 करोड़ रुपया 3 दिनों च खटिया ते किसी प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया कि ये खीर की लाइब्रेरी लेबोरेटरी टेस्ट करना भी कि चीज़ ऐसी स्पैशल है जी सारिया बीमारियां ठीक कर लगी है। तुसी उन्होंने कोलों खीर खाधी ते किन्ने ठीक होए में किसी ने लिस्ट तो बनाई नहीं है। जोड़े मेरे वीर पादरी थानू कहते असीं ठीक कर देवांगे उन्होंने किसी ने लिस्ट नहीं बनाई। उन्होंने एक खूबी है वो थानू इदा संगत में खड़े करके उन्होंने कहते हैं वो गवाही दवानी गवाही की करके थानू खड़े करके मान लो मैं 15-20 बंदे खड़े किए मेरे नाल तो नहीं खड़े बंदे उन्होंने 15 आ जो थोड़े को बाबे गराही मंगते ना मैं कई बार भी देखा इन्होंने भी असीं सोचते अपने थोड़े जे बंदे को पैसे बढ़ा देने या उन्होंने कह देना भी तुम मोड़ देवे तुम तो दे दो 200 रुपया 2000 दे दो। इन्होंने आदत यह है देखा देखी के लोग एक बंदे ने 2000 दिता तो दूसरा शर्म नाले मारता जो जेब है सारा कट के दे देना चलो मेरा नहीं सही। इन्होंने यह भी शायद इसी गल मेरा भला हो जाना ये भला होना नाम जप के कर दो बच्चे। दास ने रात भी बेनती की थी 1.5 पुण्य है तो 1.5 पाप है। 1.5 पुण्य का मतलब नाम जपना मुकम्मल पुण्य है एक नाम जपना मुकम्मल एक पुण्य है। बाकी जिन्ने पुण्य ने वो सारे अद्धे ने जिन्ने भी है। पाप 1.5 का मतलब नाम ना जपना मुकम्मल पाप है। परमात्मा की याद भुला देनी मुकम्मल पाप ते बाकी पाप अद्धे ये 1.5 पाप ते 1.5 पुण्य। हुण तुसीं राशि किहनां दी वधाणी है तुहानूं गुरु पातशाह कहणगे कि पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाओ आपे बीज चाहे पुन बीज चाहे पाप बीज चंगियाइयां बुराइयां बाजा धर्म। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਭੈੜੀ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਗਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਧੁੱਕ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। इस करके थोड़ा सिस्टम होया वा खराब। सो थोड़े चरणों से जथेबंदी तौर पर बेनती बार बार थोड़े पिंडां जाके थोड़े नाल ये जथा थोड़े विचों ही है। सारे मेरे भरा किरती ने तकरीबन जे कोई माड़ा मोटा अगे पिछे कीर्तन की गुरु पातशाह सेवा लैंदे होणगे पैसनल हो गए तो वध तो वध इन्हां विच मैनूं नहीं पता कोई 1-2-4 शरीर होण जिन्हां कोल रोजगार का कोई साधन नहीं मिले जिथे बाहर जाके कीर्तन कर गए इत्थे इन्हां नूं कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिहड़ा कहेगा मैं 68 कीर्तन करना जां मैं एने च करना। उत्थे भी ये कहते हैं कि समर्था अनुसार जो देना चाहोगे ते पर हुण इन्हां दी श्रोमणी पता नहीं किहड़ी एक आई ग्रंथी सभा उहदे च मैंशन कर दिता पा दिता कि खंड पाठ की भेटा 6500 सहज पाठ की भेटा 6500 ग्रंथी सिंह ने पाई ते 1500 भेटा सुखमनी साहब जी ते 1500 भेटा आनंद कारज जी ते एक आखिरी भेटा रखी है वो मेरा ख्याल इहदी रखी है आनंद कारज के नाल कुछ एक होर भेट रखी है वो कोई थोड़ी जी इहदे नाल वध 1500 यह 5-6 भेटावां जिहड़ियां मैंशन कीतियां भी ये इन्ने नहीं चाहिए। हुण जिन्ना चਿਰ तक तुहाडे ये मुंडे सीधे ते ना होणगे इन्हां दा है कि सारी जिम्मेवारी रहण हुण इन्हां डर इन्हीं सुननी नहीं करता ते ना इन्हां नूं लोड़ है इन्हां नूं लोड़ है यूट्यूब दी मोबाइलां इन्हां दे हत्थां च आ गई पंजाब च थोड़ी जी जान हैगी है माड़ी मोटी ये हुण मुੱਕ जाणी हौली हौली इन्हां कोल इंटरनेट भी नहीं चलना बुरी हालत हो जानी है। इस करके प्यारे साड़ी थोड़े चलना हथ जोड़ के बेनती है भी जो तुम ऐसा ही करना साल बाद इन्होंने भी सद लिया बेचारे तेल फूक के आए अपन बसा का वो तेल फूक के आए कि नहीं आए थोनों कहा भी 2500 लाना पुत अज तो यह भी चाहते थे थोड़िया चांदनियां नहीं ना लगन
ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸਾਨ ਜਠੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨਾ ਲਾਈ ਜੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਅਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕੀ ਲੈ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਲ ਕੇ, 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਿਖਾਲੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਨੇ, 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ? ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਮਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ। ਆਂਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਆਂਦੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਤਾਜ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫਕੀਰੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਮੀਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਫਕੀਰੀ। ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਏ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੋਹਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਓ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਣੇ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਅਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ
संत भी होंगे सिखां च, मैनूं कोई इतराज नहीं है, पर सिख की परिभाषा में सिख का बहुत उच्चा परदा दिता। ते दास भी कई बार बेनती कर दिंदा कि मेरे वर्गे मूर्ख नूं कोई हुण तुसीं संत ना बना लिओ जां बाबा ना बना लिओ कोई, जां मैनूं ना हुण तुसीं ब्रह्म गिआनी दा खिताब दे दिओ। खिताब तुहाडे कोल बहुत ने, जिहनूं मर्जी जो मर्जी उठ के दे दिंदे हैं तुहाडे खिताब। हमेशा मैनूं बेनती करनी पई जिहड़ा किसी नूं दर्जा देना सीनियर बंदा जूनियर नूं दर्जा दे सकदा। और रख लै सीनियर बंदा जूनियर नूं दर्जा दे सकदा, जूनियर बंदा कदे भी सीनियर नूं सीनियर नहीं बना सकता। समझ आई जी? नहीं तो खोल के समझ लो। जे किसी ने ASI तो इंस्पैक्टर बनना तो उन्होंने घट्टो घट SSP इंस्पैक्टर की ड्यूटी लाएगा। ASI या कोई भी फौजदार या सिपाही उन्होंने ड्यूटी नहीं देगा। वो जूनियर है, उन्होंने सीनियर चुकया तो सीनियर तो उत्ते दा चुकया तो वो सीनियर पहुंचा। पर धर्म की दुनिया में जो जूनियर लोग ने वो सीनियर को पदवी देते हैं कि ये फलाने जी, ये फलाने जी, आ बाबा जी आ जाए, आ बाबा जी आ जाए। आप अपनी सोच है, वो आते मेरा बाबा इतने है, वो आता मेरा बाबा इतने है, मेरा बाबा तो इन्ना बड़ा है। तो बेशक उपरले बाबे सारे ठीक हो, जो माड़े मोटे जिन्होंने सोची है उन्होंने कोई वितकरा ना हो, हेठे जोड़े चेले लड़ लड़ के एक दूजे बड़े टुकड़ तक चले जाते हैं। इस करके थानू अज जागण की लोड़ है। थोड़ा गुरु है केवल श्री गुरु, इहदा नां तां गुरुद्वारा, इहदा नां रस्ता किवें जुड़ना, पंजाबी तक पहुंच सकते। सवेर नूं सारे पता नहीं अज का दिन लंघना कर रहा था, पता नहीं रात सवेरे उठना कि नहीं उठना, पता नहीं अजे सौना भी है कि नहीं सौना। पहले ही बिना सौन को चिट्ठी आ जानी है। कई ने भार बन ले ने, कई ने टिकटां कटा ली, कई सीटां ते बह गए ने, कई तैयारी कर रहे हैं। समझ गए ना कि जेडे अज जिन्हां दी अरसियां उठ गईयां वो सीटां ते रह गए, गड्डी सवार हो गए। ते जेडे दूजे ने वो हजे टिकटां टुकटां कटाण डे। मेरे वर्गे बुढ़े बड़े हस्ताल टिकटां कटण डे, टीके ला ला के दिन तोड़ना गा हुण हत्थे अड़ लत्तां नाल डे और टिकटां कटा रहे। ते जेडे नौजवान ने वो हजे अपने घर के काम समेट के फिर तुरन की तैयारी करते हैं। पर मौत ऐसी चीज है जिहदे बारे गुरु पातशाह कहते न बारक न जोगने न बिरती न बंद, न बिरती न कुछ बंद, वो मेरा ना बूझिए जो आए पर जम अंध। दास कई बार बेनती करता भी मां के पेट में 9 महीने रहना जरूरी है, पर बाहर आके 9 साल लेने भी जरूरी नहीं है। और मौत जी मां के पेट में ही लिखी जाती है। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है जिहदे च हिदायत दी गई है कि मरण लखाए मंडल में आए। मंडल ये मात लोक नूं कहा ते मौत लिखाई पहला ते मंडल च बाद च आए मां के पेट चों 9 महीने रह के। जे 8 महीने की उम्र लिखी हुई है मां के पेट की ते 8 महीने पिछे मर जाना। फिर इस धरती देखो अन्ने, धरती से देखो लूले लंगड़े। थानू धर्म ने यह दसना भी अखां नाल की देखना की नहीं देखना, कानां नाल की सुनना ते की नहीं सुनना। ये डंगरां नूं लोड़ नहीं। मैंने तो कई बार भी बेनती करनी पई कि कोई भी डंगर बलात्कार नहीं करता, कोई भी डंगर शराब नशा नहीं पीता, कोई भी डंगर झूठ नहीं बोलता, कोई भी डंगर किसी का बुरा करने का जतन नहीं करता। ये कौन करते हैं सारे काम? ये सारे काम कौन करते हैं? बंदा करते हैं। इस करके जिन्हें भी अवतार से चंगे बंदे आए हो इन्होंने सुधारना आए थे बंदे। कोई बंदे हो बंदे बने, बंदे वाले काम करो। तो डंगर चंगे, करतूत पशु की मानस जा, लोग विचारा करे बाहर भेख अंतरमल माया शासन है किसे करे। बाहर ज्ञान ध्यान मेरे वर्गा, अंतर लोभ समा। इतों भी हजे उठे नहीं बंदे। मैं हजे होर 10 मिनट ला ला, शायद इस पासों अभी 10 मिनट वाले उठने होना, इधरों उठने होने, हजे उठे ही नहीं गए। तो जो देखा भी हजे इन्हें भी सोचा होगा भी पकौड़े तो खाने तो रुपये 10 देने पैने हैं, तो एवं इतने बिठा रखना इन बाबे को। जो सारे फटाफट एक ना उठा तो सारे 10-10 रुपये रखने, तो बाबा जी ने भी समझ लेना भी हम जी माड़ी मोटी है हो गई है, तो हम छोटे मोटे संकोच करिए तो इकट्ठा कर लिए खिला रहे हैं।
कि इन्होंने हम बहुत लोड़ है नहीं, ये रस्मां नहीं करो। ये एक अखलाकी फर्ज है सिखां दा भी असीं सारे सिख धर्म नूं अडॉप्ट करिए। अखां नाल देखना दसणगे, कन्नां नाल सुनना दसणगे। 2 मिनट ला लो। सतनाम वाहिगुरू, 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 सतनाम वाहिगुरू। ये है गुरु के बचन, काल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। ये है गुरु के बचन, आंतर गुर आराधना, जेबा जप गुर। जदों जीव भी नाम ऐसा जपेगी, रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, मिथ्या रसना भोजन अन सवार। जदों जीव भी नाम जपेगी, निंदिया नहीं करेगी, गाला नहीं कढेगी। जदों कन भी नाम बाणी सुनगे, सफले होणगे। जदों इहदे नाल नाल जिहड़े साडा अखां ने वो किहदे दर्शन करनगियां? संगत दे गुरु रूप जान के, परमात्मा का रूप जान के करनगियां, भिन्न भिन्न नहीं देखणगियां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करनगियां। 3 चीज़ां जुड़ गईयां, अखां भी जुड़ गईयां, कन भी जुड़ गए ते जबान भी जुड़ गई। जदों तिन्ने चीज़ां जुड़ गईयां, इन्हां दा प्रभाव हिरदे ते पैना शुरू हो जाना। ते गुरु पातशाह कहणगे कि अंतर गुर आराधना, जेबा जप गुर, नाम ते नेतरी सतगुर, ते सरवणी सुनना। ते फिर की होना? सतगुर छेती रतियां दर गए पाइए, जिथे मर के जाना, जिथे जमीन नहीं होनी, जिथे गड्डी नहीं होनी, जिथे अखां आ नहीं होनियां, जिथे लत्तां ए नहीं होनियां। सुपने वालियां अखां हो सकदियां ने, सुपने वालियां लत्तां हो सकदियां ने। आइडिया है जिदा सुपने च तुसीं बिल्कुल एक नवीं बॉडी तैयार कर लैंदे, इदां दी बॉडी च इस बॉडी चों निकल के वो बॉडी अगे सफर ते शुरू हुंदी है, जिहदे बारे तुहानूं गुरु पातशाह ने सुखमनी समझाया। जय बैठे महा अंत गुबारा, हर का नाम सांगू जियारा, जहाँ पंथ तेरा को न सजानू। हुण जे सारे सिख ते हिंदू ते मुसलमान नशे ना पीण, किसी का बुरा ना कर, झूठ ना बोलन, करैक्टर ते उच्चे रहन, जो तक शादी नहीं होंदी कुड़ी ते मुंडे दी, अपने शरीर नूं जाबते च रखण। कुड़ी अपने शरीर नूं एक मुंडे दी एक मत दे वास्ते अमंत करके रखे, लड़की अपने शरीर नूं, लड़का अपने शरीर नूं एक पत्नी दे वास्ते अमंत समझ के पाले पोसे वधिया रखे। अगे हो गया आनंद काल की उम्र नाल। आनंद काल तो बाद जिहड़ी पत्नी है अपने पति तो बिना कदे किसी दूसरे पति वाल गैर दरिया ना देखे। ये धर्म है कि जिहड़ा पति है वो अपनी पत्नी तो बिना इधर उधर झाके ना। यह है धर्म। जे इस तरीके नाल सारे बंदियां दा करैक्टर ठीक हो जाए, सच बोलन लग पैण, नशे ना लैण किते भी, नशे वाले की ना तो सेहत बनेगी, की नहीं बनेगी। वो लिख दिता तुहानूं शराब ते पीना सेहत लई हानिकारक, पंजाबी च लिखिया, अंग्रेजी च नहीं लिखिया। ते मैनूं दुख नाल कई बार ये गल कहनी पई, इस पंजाब विच ना भुक्की विक सकदी है, ना फीम विक सकदी है, ना पिंड विच देसी शराब निकल सकदी है कानूनन तौर ते, ना इत्थे समैक विक सकदी है, ना इत्थे ट्रिमाडोल विक सकदी है, ना इत्थे कैप्सूल विक सकदा कानूनन दे तौर ते। इत्थे केवल भाल जिहड़ी तुहाडे अंदर कीड़ी बनाउण लगे ना शराब, ये जिहड़ी सरकार दे मंजूर शुदा हद दे च तैयार होई शराब है, वो भी पंजाब दी, हिमाचल दी नहीं, हरियाणे दी नहीं, यूपी दी नहीं, दिल्ली दी नहीं, कित्थों दी, केवल पंजाब चों तैयार की हुई शराब। वो भी एक लाइसेंस दे के एक कमरे में रख के बेची जाएगी। वो भी एवं सड़क के गड्डियां दे विच फेर के नहीं बेची जाएगी जिन्ना कपड़ा बेचा जाता। वो है पूरी अलाउड दिता। वो अलाउड जो किया तुहानूं इजाजत दी कि पी सकते हैं। देखो बुद्धू ते थले लिख दिता तुहानूं पीना सेहत लई हानिकारक है, जे पीओगे तो सेहत खराब हो जाएगी। फिर जे सेहत ही खराब हो जाएगी तो काहनूं देण दे इन्हां ना दो। जेड़ा प्यो अपने औलाद नूं कहे कि शराब पी लै, थोड़ी पी
ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ, ਐਸਪੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਝਟਕਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੇਚ ਲੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਵੇਚ ਲੈ, ਸੰਤ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਘਰ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਸੁਦਾਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਦਾ ਹੰਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਦਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਆਪੋ ਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੋਹਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕਣੇ, ਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਟੁੰਡ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਲੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮ ਦੇ 60 ਉਹ ਹੁੰਦੇ 20 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਂ 20 ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਘੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੋਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਣੀਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਬਾੜ ਦੇ ਪੜੇ ਲਾਣੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ।
ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਖੋਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੂਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਛੱਡੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਸਿਹਤ। ਦੂਸਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ। ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਗਰ ਡੰਗਰਾਂ ਚ ਰਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਚ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚੋਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਾ ਦਈਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਜੀਂਦੇ ਨਰਕਾਂ ਚ, ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਚ। ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਚੀਜੈ ਹਰ ਹਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਈਸਾਈ ਸੱਚਾ ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਖਤਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਲੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਰਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਵਿਚਰੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਕੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ
तो वड्डा जिहड़ा मैं तुहानूं दस दित्ता, जिहड़ा वड्डा दान है, वड्डा पुण्य है, वो की है? कलम एहो पुण्य गुण गोबिंद गाए। संत की सेवा पैसा ते जमीन नाम ते आ जाए, वो गल चुको। अगली बेनती है कि कुड़ियां दे नंद कारज सारे गरीब अमीरां नाल नहीं गल बननी। नानक यार गरीब नवाज सतगुरु सारे इकट्ठे हो, पिंड विच कुड़ी दा नंद कारज करो, गुरुद्वारे विच थोड़े बंदे सदो, सादा जिहा लंगर दो ते ओ कुड़ी नूं उत्थों तोड़ दो, इन्नी लैके आओ। दाज दी प्रथा कलीरा जिहड़ा लहंगा जां मुंडे दे कलगी जां सेहरा, ये गल्लां छड्डो हिंदू वालियां। जागो कढणी, घड़ोली भरनी, रुस के जाना, संद पढ़ने, ये हिंदू समाज विच है। इस तरीके नाल आनंद कारज करो। पिंड के मुंडे लंगर तैयार करने की तकनीक लो, अपने पिंड का पैसा लंगर वाला जिहड़ा मुंडियां नूं दो पिंड विच, मेरा पिंड का पैसा मेरे पिंड विच रहे, मेरा पिंड मेरा घर बने। मेरा पिंड की बने? मेरा घर। भाव जे पिंड सुखी है तो मेरा घर सुखी होएगा, जे पिंड दुखी है तो मेरा घर भी कदे सुखी। मेरा पिंड मेरा देश बने। मेरा पिंड हुण की बने? मेरा देश। मेरा पिंड सुखी है तो मेरा देश सुखी होएगा। पिंड जुड़ जुड़ के देश बनना होता। इस तकनीक को फॉलो करो। जिन्ने कुड़ियां ते मुंडे ने हर एजुकेटेड हो, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣਾ, SSB ਲੱਗਣਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੇਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। इस करके थोड़े पंजाबियत होए, पंजाब दे असी जम पाले, देश प्यार हो रहा है, कौम का प्यार हो रहा है, प्रदेश का प्यार हो रहा है, जाति प्यार नहीं साढ़े चलता। इस तरीके नाल सारे इकट्ठे हो पिंडां विच, जे कर सकते तो भला करो, नहीं तो किसी का बुरा ना करो। गुरुद्वारे विच बुढ़ा मर गया, उसका भोग पाओ, घर सहज काटदा ते गुरुद्वारे विच लंगर ते उत्थे कीर्तन दीवान हाल च करो, खुला दीवान हाल बनाओ, पार्किंग बनाओ, बर्तन रखो, गरीब अमीर उठो लाए, गुरुद्वारे में चंगी सोच तैयार रखो, जिम्मेवारी की कमेटी बनाओ ते गुरु पातशाह दे सारे सिख एक दूजे नूं रल के कोऑपरेट करिए ते नाल नाल गुरु दी खुशियां दे पात्र बन के लोक सुखी प्रलोक सेले बणीए। ये सी मोटा मोटा आइडिया जिहड़ा तुहाडे नाल दास ने साझा कीता। हुण थोड़ा चिर कीर्तन हजे होना, क्योंकि तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे दी समाप्ति हुंदी है ते एक दो कीर्तनियां होणगे, वो तुहाडे साथ पा लैणगे। पर अज मुश्किल है जिहड़ा प्रोजेक्ट नहीं तुहाडे नाल, इस करके मैं थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा ला लिया। ते पहला मेरा इरादा नहीं सी जाण दा, ते मैनूं कदों ऐसे समाज बन गया बहाना, जिहदे करके एक मुंडा सी जिहड़ा साडा सिख समुदाय च सी, ਉਹ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਤੇ CMT ਗਿਆ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਘੰਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕਰਤੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ। ਇਹ ਚਾਹ ਜਾਗੇ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ परिभाषा दी है, स्वामी को क्यों सदा स्वान का जितने नेतू का मतलब है कि जिन्हें कुत्ते जे मार गुस्से च आके मार भी दिता, पाप सानू मार मालक ने मारी, सानू तो बुखार लाता तो मैं पादरी को ना चले जाऊँ, वो बाबे को ना चले जाऊँ भी बाबा तू बोतल बना दे पानी की, मैं ठीक हो जाऊँ। ये है जे मालक मारता है तो भी कुत्ता चू चू करता दुकान में जाता तो मुड़ के फिर पिछले आके बह जाता अपने मालक को करता। डर डरदा होके कदे किसी ने कुछ नहीं लिया, एक डरते होके बैठना चाहिए, वो है बाबे नानक का डर।
ऊचा दर बाबे नानक, ऊचा मोहन सब ते बड़ा सतगुर नानक। ਉਹਦੇ ਸਤ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ? ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ, खुशी भी आनी है, अमीरी भी आ सकती है, गरीबी भी। ये भाणे की समझ तेरे भाणे। फिर जब ये चीज़ां इकट्ठियां हो गई, भाणा भी समझ गया, नानक के नाम नाल भी सांझ पै गई, तो फिर अपने आप भी जिहड़े काम होने वो होने भले वाले काम, बुरा काम। इस करके अगे वधिए, गुरु पातशाह रहमत कर तुहाडे समागमां दा मुੱਲ मोड़े। इन्ने पैसे लाए असीं ते सारे बच्चे वध तो वध मूँह हंगारा करो भी असीं नौजवान जिहड़े उन्हां 'च कौमी प्यार पैदा करके सब तो पहले खड्डे की पहुँच सक के तैयार होण। मुढ़ली सिੱਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂर धारण करो। हर बंदे ना ज्ञानी नहीं बन जाना, संत नहीं बन जाना, पर सिख असीं हद तक बन सकते हैं। गुरु अगे जोदरी कर सकते हैं। सिख की बड़ी बड़ी भाषा है। दास भी कहता भी मैं हजे सिखार्थी हाँ, मैं हजे सिख नहीं बनया, मरण तो बाद मैंने कोई जो मर्जी लाण तला दो मेरे नाल, मैंने कोई पता नहीं, पर जींदे जी मैं हजे सिख नहीं हाँ, मैं हजे सिख का जतन करना। सारी जिंदगी सिख सिख के सिख भी बनना औखा है। इस करके सब तो बड़े भाग गुरसिखा के, और गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी भी इन्नी दर्जा गुरु पातशाह अपने सिख नूं दिंदे ने। आखिरी मेरा टॉप हुंदा कि पीवो बहुल होए जन्म आह जन्म सेला। जिहड़े घर च नशा नहीं है, बेईमानी की कमाई नहीं है, करैक्टर उच्चा है, गंदे गाने नहीं बज रहे, नितनेम हो रहा, आए गए सिख साध की सेवा हो रही है, ते नाल नाल जिहड़ा रोज गुरु के दर्शन करन गुरुद्वारे जा रहा, एक दूजे ने फतेह बुला रहा, वो हो गया होए जन्म। किहदी बख्शिश हुई है? बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर। ये पहला गुरु है जिहड़े अज तुसीं कहने इहदे च नानक है, इहदे च ऐसा है, पर देखो नानक की वडियाई। नानक जी ने अपने जींदे जी लैणे ने, जींदे ही लैणे नूं टिक के उहदे पैरां ते मत्था टेकिया, सारी संगत विच टेकिया ते संगत तो टुकाया। अज तुसीं आइडिया लैना कि इहदे च बाबा नानक है, इहदे च बाबा नानक है, जे मैनूं कोई इतराज नहीं किसी दे भी, पर नानक ही शरीर का नाम रखिया होया। असीं अंगद नूं कदे नानक नहीं कहंदे, अंगद नूं असीं कहंदे प्रथम भगवती सिंह नूं कहा गुरु नानक लई ते आए, फिर आपां नानक कहने कि अंगद कहंदे, फिर अंगद ते गुर वो शरीर का नाम रखिया, नानक ना कि शरीर का नाम रखिया होया। इस करके तुसीं नामां नाल इदां ना जोड़ो। मैं इत्थे मिर्जा गुलाम वाले हैं कि कहंदे सी साडा मिर्जा जिहड़ा वो नानक बन के आया बकाले परगणे। नशहरे वाले मेरे भरा कहंदे सी कि नशहरे वाले बाबा जी ये नानक ने, घूमण वाले मेरे भरा इस एरिए च कहंदे सी घूमण वाला बाबा नानक है। मैं इन्ने नानक होण के मेरे वास्ते सारे चंगे ने, पर इदां ना करो। एक शख्सियत नूं उहनूं वार के रखो, उहदा सरकार स्पैशल रखो, एक अवतार दा, पैगंबर दा, उहदी खास दर्जा। इस करके गुरु पातशाह रहमत कर तां अपने चरणों कहा भी बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर ओहे गोबिंद राय। पंजां को खंडे की मोड़ मंग रहे ने ते कह रहे ने खालसा जी मैनूं भी गोबिंद राय तो की बनाओ, हुण गोबिंद सिंह बनाओ। ये सुनते ना तुम सारे, इसका मतलब उन्हीं उन्होंने को पौड़ छकी है, उन्हीं पंजां ने उन्होंने कहा भी गोबिंद राय जे फिर पौड़ छकनी है तो इदा ही छकनी पैनी। हुण उद्दे करो आसन ते करो, हाथ सज्जा उत्ते रखो तो खब्बा रखो थले, ते फिर हल तुहानूं पावांगे चूड़ा ते तुहानूं फिर बुलावांगे गोबिंद राय। बोलो वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की आस्थान। बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर। हुण चेला बने ने, फिर अगे लगे रहनी रह जेड़ा मेरे दसे हुए बचनों की पालना करूँगा, गुरु के सिख का रिश्ता बना के रखूँगा, इतने भी बैठे नहीं लगन दूंगा, अगे भी नहीं लगन दूंगा। ते सोई
ये पहला पैगंबर है जो अपने सिख को साहब का दर्जा देने का दास समझते हैं। वो साहब में उसका चेहरा रहत बिना ना जो मेरी दसी हुई मर्यादा नहीं चलेगा तो मेरा सिख नहीं होगा, किसी और का हो जाएगा तो मैंने कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। रहत बिना ना सिख कहावा ते रहत बिना दर जो मर के रूह जाएगी उस दर पर मैं तेरी ढोई नहीं करा सकता, तेरी ढोई पहले तेन बेसमत तैयार करनी पड़ी धरती। रहत बिना दर चोटा खावा सतगुर बाजो श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना सिखा का कोई होर गुरु हो नहीं सकता। नगुरे का है जेड़ा बंदा गुरु वाला नहीं बनया उहदे हथ का खाना उहदे नाल बैठना माया दी गल्लां करनियां नगुरे दा नाम भी बुरा गुरु पासा बाणी च। इस करके इन्हें बेनती प्रवान करते हुए जे दास वालों किसी नौजवान या किसी धी नूं गुस्सा लग्या होए कि सानूं भरवटियां तो रोकदा, बाल सीधे कराउण तो रोकदा, पेंडे दे कपड़े पूरे पाउण नूं कहंदा ते नाल सिर ढक के रखण नूं कहंदा है ते नाल एक जती सती रहण वास्ते कह रहा ते ओ मुंडे परेशान होए होण भी ये कहंदा केस भी रखने हैं, दाड़ा भी रखना है, दस्तार भी सजानी है, फतेह भी गजानी है ते अमृत भी छकना है। ये नवीं गल्लां करदे आ, सानी दी गल्लां कोई मंजूर नहीं, साडा तां दिल दिखाता ही ना कि मैं दोए हाथ जोड़ के तुहाडे बख्शे होए तुहाडे चरणों तो माफी दा गुनाह दा माफी मंगदा कि जे मैंने इन्हां गल्लां नूं तुहानूं दुख लग्या ते मैनूं माफ कर देना। तुसीं बड़े विशाल दिल हो तो तुहाडे च माफी दा बड़ा मादा हुंदा। ये गल जरूर है जे किसी नूं तुसीं माफ करोगे तो परमात्मा तुहानूं एक दे गुनाह नूं माफ कर देगा। जिहड़ा मेरा गुनाह है तुसीं जे माफ कीता जरूर परमात्मा तुहानूं एक दे माफ करन। जे कोई मेरा गुनाह नहीं है थोड़ी कौमी प्यार की गल है फिर इन चुको चुक के अगे बढ़िए। ये ना कि ए गल पाई तो ए गल कढ़ी तो ए गल पाई तो ए गल कढ़ी। जे अज समागम चाहे हो चाहे जपजी साहब दियां जिहड़ा नहीं करता वो चाहे 5 पौड़ियां शुरू कर लो, पूरा जपजी 15 मिनटा से बहुत वधिया तरीका हो जाता। उन्हें शुरू करोगे तो अगे फर्क पैंदा जाऊगा तो जे शुरू ना करोगे जे बच्चा स्कूले जाना शुरू ना करेगा तो कदे भी पढ़ नहीं सकेगा। और एक साल लाना पता 16 साल तो बाद MA होंगी है जे लगातार अपना सारे लैक्चर अटेंड किए अटेंडेंस पूरी की है तो होमवर्क किया पेपर में क्लीयरेंसी लाई फिर एक MA की डिग्री 16 साल बाद मिलनी है। जिदन थानू 5 साल एक गुरु के बख्शे ककार पा के रोज नितनेम करके फतेह बुला के सिखा की समझ करके 6 साल हो जाएंगे उदन थोड़ी मैमरी का थोड़ा जिहा हिस्से में सिक्खी आएगी। ये नहीं कि तुसीं अज अमर छकिया तो परसन के खान ला के कीड़ियां टंगती भी ये मौजूद जगह से ये गल्लां ना करो, ये ना करो। अज तक करते हैं हिक दे जोड़ नाल एक दिन पछताना पै जाना, पछताना पै जाना। तां मैनूं फरीद जी कहते हैं फरीदा जेनू अकल लतीफ मैनूं कहते हैं तुहानूं भी कहते हो फरीदा जेनू अकल लतीफ एक काले लिखना लेख अपने गरीबान में सिर नीवा कर देख तेरी की हालत है अंदरों अपने आप को देख दूजिया देखने का जतन ना कर ते अपने आप को जरूर देखा कर। इन्ने बेटे प्रबंध करते हुए जी अपना माफ करते हुए हुण बुलाओ फतेह नाल साथ पाओ बच के। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू